हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अतुल प्रजापति एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उनके प्रूफ्स के बारे में, और जो मैं प्रूफ कराऊंगा वो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उनके माध्यम से इनको प्रूफ करेंगे। जो तीनों इक्वेशन है कौन कौन है? v एक है जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आप ये प्रूफ कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो होता है। तो अगर इसको डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखेंगे तो जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, एक्सीलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, यदि आपको डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन आता होगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। मेनली यहाँ पे मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस डी टी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, इतना करने के बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐसा सिंबल लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सिंबल लगाएंगे तो जो वेलोसिटी होती है ना वो u से शुरू होती है और फाइनल v तक जाती है। वेलोसिटी जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? u तो होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो u से शुरू होती है और जाती है v तक। और जो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे क्या था? वेलोसिटी था, इसलिए हमने वेलोसिटी की रेंज लिखी थी कि u से शुरू होगी और फाइनल v तक जाएगी। यहाँ पे टाइम है। एक बात याद रखिएगा, d के जो बगल में होता है, d के बगल में क्या था? वेलोसिटी था, इसलिए हमने वेलोसिटी की रेंज लिखी कि u से शुरू होगा और v तक जाएगा। अब यहाँ पे d के बगल में टाइम है, तो अब यहाँ पे हम टाइम की जो टाइम पीरियड है कि टाइम कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। तो ऑब्वियसली जब गाड़ी शुरू हुई होगी तो मतलब कुछ भी तो वो 0 से शुरू हुआ होगा, क्योंकि जब इनिशियल टाइम होता है वो तो 0 होता है ना, तो टाइम 0 से शुरू होगा और फाइनल जो होगा वो t तक गया होगा, है ना, t टाइम तक। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, बीच में क्या था? वेलोसिटी की v लिख दिया। उसके बाद में जो ये वाला है इसको इधर लिख दिया जाता है और जो नीचे इसको ऐसे इक्वल। ये जो है एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ क्या था? टाइम। ठीक है, 0 से शुरू हुआ था और t तक गया। इतना करने के बाद में अब देखिए इसके रूल होते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, इस v की जगह पे सबसे पहले ये रखा जाता है और फिर उससे माइनस ये कर दिया जाता है। जैसे इस v की जगह v रख दिया और अब जो u है जो नीचे लिखा है उसको उसी से ऐसे माइनस कर देंगे, तो बन गया v माइनस u इक्वल एक्सीलरेशन बाहर है। अब देखो इसके अंदर इसकी जगह ये रख दिया t। ठीक है, और माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू, अब t माइनस 0 तो t ही रहेगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू आ गया 80।
फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, उधर था इधर ले आए, हेंस प्रूफ। जो फर्स्ट इक्वेशन है इस तरह से प्रूफ करते हैं। क्या किया मैंने, एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिखा, ठीक है, ये होता ही है। अब इस dt को उधर भेज दिया, मतलब कि dv इज इक्वल टू a dt लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए ऐसा सिंबल लगाया जाता है। अब जो वेलोसिटी है वो u से शुरू हुई थी, ठीक है, v तक गई, जो टाइम है वो 0 से शुरू होकर t तक गया। अब जो वेलोसिटी है ना, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो ये वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये, इनिशियल टाइम ये था, फाइनल ये था, बीच में ये t लिख दिया। और जो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसको ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। अब इसको पुट किया जाता है वैल्यू, तो पहले से ही v था, लेकिन एक्चुअल में इसकी जगह पे मैंने ये वाली v रख दिया। उसके बाद माइनस जो ये था उसको उसमें रखा जाता है, तो v माइनस इक्वल ये a है। इसके बाद ये इसकी जगह t रखा और 0 को माइनस कर दिया, तो v माइनस यू बराबर at, और ऐसे फार्मूला प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं इस फॉर्मूले को। तो अब देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, तो देखो वेलोसिटी बराबर होता है dx अपॉन dt, ठीक है, वेलोसिटी बराबर होता है dx अपॉन dt। अब क्या करेंगे, अभी हमने निकाला था पिछले फॉर्मूले में वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at, तो इसी जगह पे रखेंगे वेलोसिटी के लिए u प्लस at इक्वल टू dx अपॉन dt। अब इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, u dt प्लस at dt इक्वल टू dx, है ना। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे क्या था, टाइम है, ठीक है, क्या है, टाइम है, तो टाइम जो होगा वो 0 से t तक गया होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे भी d के बगल में क्या है, टाइम है, तो 0 से t तक गया होगा। यहाँ पे x है, x क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से s तक गई होगी। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से s तक गई है ना। अब क्या करेंगे, ये जो u है ना वो है कांस्टेंट, तो u बाहर आएगा, u जो है बाहर चला गया। अब यहाँ पे है dt 180, तो जब भी ये रूल है कि अगर ऐसे 180 होता है तो जो d के बगल में है t आ जाता है, समझ लो 180 है तो d के बगल में टाइम दिया था, तो उसका जो इंटीग्रेट करके आएगा वो क्या आएगा, t आएगा। तो यहाँ पे u तो कांस्टेंट था, बाहर चला गया, यहाँ पे हम लिखेंगे t 0 से t तक प्लस। अब ये समझिए at इंटू dt है, ठीक है, तो a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, तो a तो बाहर चला जाएगा। अब रूल क्या होता है, जो ये t है ना, t, इसमें क्या होगा, जितनी पावर, जैसे 1 पावर है उसमें एक और इंक्लूड हो जाएगा, जैसे सिंपली होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। तो x की जगह क्या था, t है ना, x की जगह तो t लिखेंगे, और t की पावर कितनी है, 1 है ना, तो एक 1 यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा अपॉन n+1, पावर 1 थी तो 1 + 1 बराबर 2, यानी कि आएगा कितना, t² अपॉन 2, t² अपॉन 2। चलिए
यदि रूल नहीं पता होंगे तो आपको ये सब बकवास लगेगा। इसके लिए रूल आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप ये प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो रूल बिल्कुल जरूर सीख के बैठिए। अब देखिए कहाँ 0 से t तक जाएगा। अब जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 1 है, तो फार्मूला 1 dx बराबर x ही रहता है। 1 dx इक्वल टू x रहता है, तो इसकी जगह x आ जाएगा, रेंज 0 से s तक जाएगी, ठीक है। अब t की जगह पहले ये t रख देंगे और -0 प्लस a t है, इसकी जगह t रख देंगे तो t² माइनस 0, x की जगह s माइनस। अब ये जब करेंगे इसको तो t से जाएगा तो t बचेगा, है ना, 0 माइनस करेंगे प्लस a, यहाँ 0 माइनस करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो at² इक्वल टू ऐसे ही बचेगा, ठीक है। तो निकल तो आया, s को उधर भेज दो, s इक्वल टू ut प्लस ये 2 को हाफ ऐसे लिख सकते हैं, हाफ at²। हो गया ये। तो मैं बार बार कहूँगा कि रूल जरूर सीख लें। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं v² माइनस v² इक्वल टू 2x इक्वेशन को। इसके लिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv/dx पता होना चाहिए। तो अब dx को उधर भेजेंगे तो होगा a dx इज इक्वल टू v इंटू dv। इंटीग्रेट कर दो, x है तो 0 से s तक, x है यानी पोजीशन है तो 0 पोजीशन से s पोजीशन तक गया होगा। यहाँ वेलोसिटी है d के बगल में, तो u इनिशियल वेलोसिटी से v तक गया होगा। अब ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसको बाहर पटक दो, तो 1 dx 0 से s तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अभी हमने बताया था कि जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ v है, v की पावर क्या है, 1 है, तो 1+1 2 अपॉन n+1, n क्या है, 1 है, 2 हो जाएगा, v² अपॉन 2। तो इसकी जगह लिखेंगे v² अपॉन 2, ऊपर v नीचे u, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 1 dx आ जाए तो यहाँ पे जब 1 हो तो यही सेम उठ के आ जाता है, यानी कि x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x। तो रख दो a इंटू एक्स एस, ठीक है। इधर सेम v² अपॉन 2 u से v तक। अब पुट कर दो इनपुट वैल्यू को, x की जगह क्या आ जाएगा, s आ जाएगा -0। यहाँ पर इसकी जगह v रख दो पहले, तो v तो ऑलरेडी है ही माइनस। अब इसी में u को रखेंगे तो v की जगह u आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि v² -2 माइनस u कर दो। हमेशा याद रखिए कि जो ये वैल्यू पहले इसको इसमें पुट करते हैं तो ये आगे फिर u को इसमें पुट कर दिया, तो v² अपॉन 2 माइनस u²। अब 0 माइनस होगा तो उतना ही रहेगा, तो as आ जाएगा यहाँ बराबर, इधर v² माइनस u² अपॉन 2 पूरे में कर सकते हैं, 2 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगी, v² माइनस u² इक्वल टू हो गया प्रूफ। तो मैं यही कहूँगा कि इनको सीखने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रूल पढ़ लेने हैं, है ना, बेसिक रूल। उसके बाद में ही सीखें, क्योंकि उसका अगर वो नहीं आपको पता है रूल तो आप ये नहीं कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।